क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोड़ूंगा मैं। रोक भाई, कुछ नहीं किया साहब। मुझसे बेईमानी करेगा तू? मेरे हिसाब किताब में गड़बड़ करेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। धोखेबाज की एक ही सजा है और वो मैं तुझे दे के रहूंगा, समझा ना? अरे मैं मानता हूँ कि मुझसे हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है, लेकिन मैंने आपका कोई पैसा नहीं चुराया। देख तू चुपचाप मान ले कि तूने धोखाधड़ी की है। आप खामखा शक कर रहे हैं मेरे पे। अरे बचाओ यार। अरे छोड़ दो ना साहब मैंने कुछ किया ही नहीं, ये सब गलत है। अच्छा भाग गया, नजर मत आना दोबारा। आज मैं अपने घर वाली रेसिपी बनाऊं? नहीं बहू, आज नहीं। जिस दिन तेरे ससुर जी शहर जाएंगे ना, उस दिन बना लेना। तुझे तो पता है ना, तेरे ससुर जी को खाने के स्वाद में थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलता है। लायक बेटा जनी होती ना, तो ये नौकरों को जो सैलरी दे रहे हैं वो बच जाती, घर का पैसा घर ही में रहता। सब बेईमान, थोड़ी सी नजर इधर उधर हुई नहीं, तुरंत बेईमानी चालू कर देते। पूरी दुनिया जो है ना बेईमानों से भरी पड़ी है। ए बहू, हमको एक अच्छा सा पोता दे, ताकि हम उसको पाल पोस के बड़ा करें, अपने जैसा पहलवान बनाए। नए किराएदार आने वाले थे, क्या हुआ उनका? आज उनका सामान आ गया है। वो कल आएंगे। तुझे कैसे पता? जी वो योगेश जी बता रहे। अरे ये योगेश का ऑफिस में मन लगता है कि नहीं? दिन भर फोन करके तुझे यही सब बताता रहता है। ऐसे डरती क्या हो? खा जाएंगे क्या तुमको? हैं? तुमको पता है, हमारा एक दोस्त बड़ी तारीफ कर रहा था हमारी आज। कह रहा था बड़ी संस्कारी बहू लेके आए हम। हमने कहा हाँ, संस्कार सबसे पहले। अच्छा बहू, वो योगेश का दोस्त जो किराए पे आ रहा, उसको जानती हो तुम? नहीं पापा जी। इस बेचारी को कैसे पता होगा? वो तो योगेश का कलीग है ना। बहू जा देख। आ गए राजकुमार। हाँ भाई, कहाँ अंदर चले जा रहे हो? माँ बाप यहाँ खड़े हुए, सीधे अंदर घुसे जा रहे हो? यही संस्कार हैं तुम्हारे? पापा मैं बैग रख के आता हूँ। क्या है, दिखाओ। जी पापा, वो निर्मला का कुछ सामान है इसमें। वो जाने दीजिए ना। दिखाओ क्या है उसमें। मुखिया हूं इस घर का, देखने का हक है पूरा। दिखाओ। पापा बोलो ना। तुम्हारा दोस्त आने वाला था ना पेपर में साइन करवाने। कल आएगा वो। कब से जानते हो उसको? भी थोड़े दिन पहले ही बैंक में आया था पापा, तभी से। तुझे भरोसा है ना उस पर? हाँ पापा, अच्छा सा लड़का है। ऐसा ही होता है।
क्या हुआ? गुमसुम से क्यों बैठी हो? योगेश, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो यार तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है और मैं अकेले नहीं जा सकती बाहर, तुम जानते हो। मतलब मुझे मालूम तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कल जो मेरा दोस्त आ रहा है ना, तुम उसकी बीवी के साथ दोस्ती कर लेना, फिर उसी के साथ कभी कभार बाहर घूमने चली जाया करना। हाँ? पापा यार थोड़े पुराने विचार के हैं, लेकिन जब तक वे मान नहीं जाते ना, तब तक उन्हें सहन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है वो मान जाएंगे, मैं समझाऊंगा ना उन्हें। तो मूड खराब मत करो, थोड़ा मुस्कुरा दो। हाँ हाँ। पापा, ये प्रकाश है, हमारा नया किराएदार। पेपर है ये, साइन करना है, कर दीजिए। हाँ। देखो, ये पेपर वेपर तो सब फॉर्मेलिटी है। तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसलिए जब तक चाहो तब तक रहो यहाँ आराम से। बस एक ही बात का ध्यान रखना, किराया टाइम से देते रहना। हाँ? मेरे अंकल, आपको शिकायत नहीं होगी। अच्छा देखो, तुम लोगों को सेट होने में टाइम लगेगा, तो आज रात का खाना तुम लोग हमारे साथ ही खाना। थैंक यू सो मच। आप एक्सरसाइज करिए, मैं चलता हूँ। ठीक है? हाँ। अरे ये तो नीम की गोली। वो सुजाता की अंकल, वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, वही फैमिली, करियर, पढ़ाई, और आपको तो पता ही आजकल कितना स्ट्रेस होता है। तुमसे पहले जो किराएदार यहाँ था ना, वो अपनी बीवी को धोखा देके किसी और के साथ भी रह रहा था। एक दिन मंडी में मैंने देख लिया उसको किसी और के साथ धक्के मार के निकाल दिया घर से बाहर। लेकिन पापा बाद में मालूम चला ना, वो तो उसकी बहन थी। उससे किसी ने कुछ पूछा? एक नंबर का झूठा था वो। मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती। भाभी आइए, मैं ले चलती हूँ। आज किसी और दिन। चलो। प्रकाश, तुम? अरे निर्मला, तुम? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ हाँ, हम साथ ही में कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा बहू, वो योगेश का दोस्त जो किराए पे आ रहा है, उसको जानती हो तुम? नहीं पापा जी। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अरे आप भी ना, ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है। उससे किसी ने पूछा कुछ? एक काम करो, मेरे ससुराल में किराएदार बनकर आ जाओ। अगर योगेश के पापा को पता चल गया तो? पापा जी थोड़ी मोटी बुद्धि के हैं, उनको पता नहीं चलता। ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? पान। आंटी जी, खीर लाई हूँ। आंटी, निर्मला कहाँ है? अंदर कमरे में, जाना। जी।
मम्मी पापा जी, हम लोग जरा बाजार होकर आए। जो सामान चाहिए लिख के दे दो, मैं ला दूंगा। हमारे घर की औरतें बिना काम के बाहर नहीं जाती। तू हर काम अपने ससुर से पूछ कर करती है। पूछ मत यार, मुझे अपने ससुर जी से बहुत डर लगता है। हाँ, वैसे सुजाता भी कह रही थी, उसे भी उनको देख के बहुत डर लगता है। यार बहुत बंदिशें हैं यहाँ। वो तो तू आ गया है तो मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ कि कोई तो है जिसे मैं जानती हूँ। मुझे बंदिश में रहने की आदत नहीं है, तू तो जानता ही है ना। टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ ना, अपन खूब मस्ती करेंगे। अरे वाह, तो इस कारण से आज पूरी पानी की टंकी खाली हुई है। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया तुम दोनों ने कि दोनों को एक साथ कपड़े धोने पड़ गए? और हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो अलग से पानी की टंकी लगवाऊंगा मैं। तुम तो औरत हो ना, तुम क्यों नहीं आई कपड़े पसारने? कल वो कपड़ों से भरी बाल्टी भारी हो जाती है, इसलिए मैं ही उसे मना करता हूँ। हाँ, वैसे भी बेचारी बीमार रहती है ना। बीमार नहीं रहती है, बस मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। पापा जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, वो भी सबके सामने? तुम तो जानती हो ना यार, पापा की जुबान थोड़ी सी खराब है। थोड़ी? ठीक है, बहुत ज्यादा। खुश तो क्या हम उन्हें घर से बाहर निकाल दें? टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ ना, अपन खूब मस्ती करेंगे। अरे ये तो बहू लग रही है। हेलो, हाँ पापा। कहाँ है तू? मैं ऑफिस में हूँ। क्यों? और वो तेरा दोस्त प्रकाश कहाँ है? प्रकाश तो ऑफिस काम से कहीं बाहर गया हुआ है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हेलो, बहू कहाँ है? मैं तो मंदिर में आई थी, मुझे नहीं पता। बहू कहाँ है? घर पे ही होगी। इंजन अभी भी गर्म है। यमुना, यमुना, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? बहू कहाँ है? निर्मला, बहू, बहू, बहू। कहाँ है बहू? हाँ, बेटा तुम्हारा ऑफिस में है, बहू घर पे नहीं है, तुमको पता होना चाहिए ना कहाँ है। ऊपर होगी, और सुजाता भी तो है ऊपर। बहू, बहू, बहू। अंकल, आंटी, आप आइए ना। तुम कहीं बाहर गई थी क्या? नहीं पापा जी, मैं तो यही घर पे थी। प्रकाश कहाँ है? क्या हुआ अंकल? तुम अभी आ रहे हो ना ऑफिस से, तो बाइक पहले से कैसे खड़ी?
और वो गरम कैसे है? क्या बात कर रहे हैं अंकल, बाइक चलेगी तो गर्म ही होगी ना। बस एक बात बताइए, आपको मेरे बाइक में इतनी दिलचस्पी क्यों है? खरीदनी हो तो ऐसे ही ले लीजिए। उसे किसी काम से आए थे आप? वो देखो बेटा, तुम्हारे पिता जैसा हूं मैं, इसलिए तुमसे ये बात कह रहा हूं। अपनी आंख और कान हमेशा खुले रखना। किसी भी रिश्ते पे आंख मूंद के भरोसा मत करना। भाभी, शादी में सब इस ड्रेस की इतनी तारीफ कर रहे थे, मन किया कि मैं इस ड्रेस को रख लूं। तू रख लेना, रोका किसने? अब 1 मिनट, तो ये भी रख ले। इसे मैं कई बार पहन चुकी हूँ, लेकिन ये मुझसे ज्यादा तुझ पर अच्छा लगेगा। भाभी, आप ऑलरेडी 2 ड्रेस दे चुकी हो। ओ हेलो, इस तरह से कपड़ों का हिसाब नहीं रखते अपनों में। रख ले। भाभी प्लीज। कोई प्लीज वीज नहीं, बहन जैसी हो ना तेरी, रख। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। अरे तू खुद ही सोच ना, एक इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की एक साधारण से दिखने वाले लड़के से क्यों शादी करेगी? हाँ? प्रॉपर्टी, पैसा, इकलौता लड़का, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल ये सब कुछ उसी को मिलने वाला है हमारे मरने के बाद। उड़ाइए अपने हिसाब से, लेकिन तब तक इस भूख और प्यास का क्या करे? तो बनाएगी संबंध अपने सुंदर दोस्त से। किसकी बातें कर रहे हैं आप? तुझे क्या लगता है किसकी बातें कर रहा हूं मैं? जानती है पर बताएगी नहीं, क्योंकि तू घामड़ है, घामड़। प्रकाश का हमारे घर में किराएदार बन के आना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? एक सोची समझी चाल है, जिसको तू और तेरा बेटा नहीं समझोगे। पापा आपने बुलाया? प्रकाश को बोल घर खाली कर दे। क्या? उसको तो महीना भर भी नहीं हुआ है अभी। ऐसी क्या बात हो गई? मम्मी क्या आप बताएंगी बात क्या हुई है? मेरी निगाहें कह रही हैं वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन पापा ऐसी क्या बात है, आप बताएंगे? वक्त आने पे सब बता दूंगा। योगेश अभी तक आया नहीं है, मतलब बहू अकेली है। हाँ तू? हाँ हाँ आ रहा हूं मैं। हाँ, जल्दी आ। ये तो नींद की गोली। सुजाता की अंकल, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। ओ इतनी रात में क्यों टहल रहे हैं आप? अरे तेरी पत्नी इतनी रात को प्रकाश के घर क्यों गई है? वो भी छुपते हुए। जाना था तो बता के जा सकती थी ना। ऊपर सुजाता भी तो होगी ना? हाँ, अरे उसको तो उन दोनों ने नींद की गोली खिला के सुला दिया होगा। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसे नींद की गोली खिलाई क्यों जा रही है। तो पापा अभी 2 मिनट पहले तो मेरी निर्मला से बात हुई थी, उसने बताया था कि वो तो अपने कमरे में है। क्या? पहले एक बार कमरा चेक कर लेते हैं। चल चल, मैंने कहा था ना। क्या हुआ?
तुम्हारे कमरे से कौन गया भाई? इस वक्त कौन जा सकता है पापा? कोई भी तो नहीं। देख, मुझे ना नींद में धोखा हुआ है, लेकिन ये बात तो किसी को बोलना मत। पापा आप जाकर सो जाइए। ये बहू टमाटर भी ले आते ना। अभी ले आता। भाभी नमस्ते आंटी। खुश रह। पनीर की सब्जी लाई। थैंक यू सो मच। मैं बर्तन बाद में लेती हूँ। छोड़िए ना, फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है भाभी? अरे बेटा, किसी का खाली बर्तन वापस नहीं करते ऐसे, किसी और दिन लेके जाना। हाँ ठीक है। बैठ ना, खड़ी क्यों है? सुजाता बेटा, आपने सुजाता को बुलाया क्या? तुझे क्या लगा तेरे कान बज रहे हैं? जी अंकल। दरवाजा बंद करो। जी। पहले कसम खाओ कि हमारे बीच जो भी बात होगी वो तुम किसी को बताओगे नहीं। जी नहीं बताऊंगी। अपने पति को भी नहीं। जी नहीं बताऊंगी। मैं घर को बचा लो, तुम्हारे घर पे खतरा मंडरा रहा है। मतलब साफ है, जो मुझे दिख रहा है ना वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। साफ साफ बताइए आप। अरे अपने पति और निर्मला पे नजर रखो, सब समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारे पति और निर्मला का चक्कर चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। प्रकाश या तो ऑफिस में होते या तो मेरे साथ। चक्कर चलाने के लिए उन दोनों का मिलना जरूरी होगा ना। अरे मेरी बात तो समझो तुम पहले। मुझे कुछ नहीं समझना आपकी बात। सबूत क्या है आपके पास? सबूत क्या है? जिन बातों से रिश्ते टूट जाए, घर बिखर जाए, उन बातों को तभी करना चाहिए जब आपके पास ठोस सबूत हो। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आपने जो देखा वो सच जरूर हो सकता है, लेकिन वो झूठ भी हो सकता है। ऐसे आमतौर पर हम लोग नहीं मानना चाहते। हमारा अहंकार हमें अपनी ही धारणा को सच मानने के लिए मजबूर करता है। दूसरी तरफ बंदिशों और पाबंदियों से भरे माहौल में फूंक फूंक कर कदम रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे माहौल में ही छोटे छोटे झूठ मिलकर बहुत बड़ी गलतफहमी का निर्माण कर सकते हैं। हमें इस बात के लिए सतर्क भी रहना चाहिए। थोड़ा बहुत शक तो हम सब पर कभी ना कभी करते ही हैं, लेकिन इस शक को दूर करने के लिए संवाद कायम करना बहुत जरूरी है। अगर इस जगह निर्मला के ससुर किशोर मेहता को अगर कोई शक है तो उन्हें इस बारे में बेटे और बहू से बात करनी चाहिए, क्योंकि शक तो नई नई कहानियां बुनने लगता है। इसीलिए चाहे अब निर्मला के ससुर हो या आप और हम, अगर हमारे संबंधों में संवाद नहीं है तो ये शक किसी की भी जान ले सकता है। इतनी क्यों पी रहे हो बाबूजी? खजाना लुट गया है क्या? इसका खजाना कौन लूटेगा? सब मार मार के भरता नहीं बना देगा ये। इसलिए तू अपना नशा कम मत कर। तो सुन, मैं तो एक मसालेदार कहानी सुनाता हूँ। तो अपना ओमी का बेटा पप्पू है ना, एक बार उसको अपनी बीवी पर शक हुआ। किस बात का? अरे बीवी लोगों पर किस टाइप का शक होता है? वही एक ही बात। उसने उसको खूब ढील दिया और उसके पीछे सबूत जुटाने के लिए एक जासूस लगा दिया। जासूस ने उसको ऐसा सबूत दिया जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल हो। कौन था जासूस? अपने बेटे की जासूसी करवाना है। पता नहीं कहाँ रहता रात रात भर। कहता है पढ़ रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में फेल कर जाता है। वो है ना अपना न्यू मार्केट वाला डिटेक्टिव चक्रधर। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है। स्ट्रेस किस? ने सुजाता को नींद की दवा देकर सुला दिया।
चक्रधर कौन है? सर आई एम डिटेक्टिव चक्रधर। अरे बैठिए ना सर, प्लीज बैठिए। हाँ तो सर बताइए, क्या सेवा करूं आपकी? हमारे यहाँ बेबी हो या गर्लफ्रेंड, सबका काला चिट्ठा निकालते हैं। आप बताइए, आपको किसका किसका निकलवाना है? मेरी बहू का। आपका बेटा कहाँ है? इससे आपको मतलब? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें उससे क्या मतलब। बस ये जानना चाह रहा था कि बहू का क्या पता करवाना चाहते हैं आप? यही कि उसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। आपको किसी पे शक है? हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो। पहले काम फिर दाम। हाँ सर बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा। उनका पैसा नहीं आ रहा है, अब आप जानो। अरे एक्सक्यूज मी सर। अच्छा आप चलो, मैं देखता हूँ। हाँ बोल। सर जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू और किराएदार के बीच में ऐसा कुछ है। अच्छा तो जाओ। अरे मेरे पैसे? जब कुछ है नहीं तो पैसे किस बात के दूं? आपकी बहू और किराएदार के बीच में कुछ नहीं है, पर पैसे तो बनते हैं ना। देखो बेटा, मन लगा के मेहनत करो और कुछ सबूत ला के दो, तब पैसे दूंगा। समझ गए ना? चल। नहीं 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 यार, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं कभी बाहर नहीं जाने वाली है। अगर पकड़ी गई ना तो बवाल हो जाएगा। तुम तो जानती हो उनके सामने योगेश भी कुछ नहीं बोल पाते। नहीं चाहती हमारे वजह से तुम पर कुछ आ जाए। मुझ पर क्या आ जाएगी? निर्मला का कहने का मतलब ये है, जिस आदमी का दिमाग खराब हो वो कब किसके साथ क्या कर बैठे कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने अनाज मंडी समिति को ही भंग कर दो। सही कह रहा है, नई समिति बनाएंगे, विरोध करने वाले को अलग ही करते हैं। ओ भाई, माना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन उसके लिए पूरे तालाब को सुखाने की क्या जरूरत है? देखो, जो कमेटी के कामकाज में रोड़े अटका रहा हो उसको हटा देते हैं, मतलब उस गंदी मछली को भूंज के खा जाते हैं।
हेलो। अरे सर, आपके घर के पास वाला जो पार्क है ना, वहाँ पे आपकी बहू और वो लड़का सट के बैठी हुई है। अरे आप भी आके देख लीजिए ना। आता हूँ। ठीक है। अरे अभी कहाँ जल्दी है भाई? एक मछली पकड़ना है। अरे सर, कहाँ हैं आप? अरे कहाँ है वो दोनों, और तू कहाँ है? सर, आप आने में लेट हो गए, वो निकल गए और मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। फोटो तो खींची ना तूने कम से कम। अरे सर, मौका ही नहीं मिला। लगता है उनको शक हो गया कि मैं उनके पीछे हूँ। अरे सर, कब तक भागेंगे? हाँ सर, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, वो अभी वो लोग गली में घुसे हैं। बुड्ढे को सारा शहर नहीं नचा दिया ना, तो मेरा भी नाम डिटेक्टिव चक्रधर नहीं, बहुत रौब दिखा रहा था। पागल बना रहा है मुझे। सर, बुड्ढा बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका ऊपर का माला खाली है। उस बुड्ढे से पैसे निकलवाने का एक ही तरीका है, बुड्ढा जैसा सोच रहा वैसी नकली फोटो बना के देता उसे। बराबर सर। क्यों, लग रही ना ओरिजिनल? अहंकार में निर्मला के ससुर किशोर मेहता ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उन्होंने जो गलतफहमी पाल रखी है वो झूठी है। ऐसे लोग सच को देख ही नहीं पाते हैं, अपने झूठ की कल्पना सच की तरह करने लगते हैं। समाज में हिंसा और द्वेष का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर उन्हें अपनी बात सच लग रही थी तो उन्हें अपने बेटे और बहू से बात करनी चाहिए थी, ना कि उनसे दूर रहकर मन में उनके बारे में तरह तरह की खिचड़ी पकानी चाहिए थी। लेकिन यकीन मानिए, हमारी इसी प्रवृत्ति का कुछ लोग बहुत फायदा उठाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब करके किसी का घर भी उजड़ सकता है। कोई भी समझदार आदमी ऐसे लोगों से दूर रहेगा और अपने परिवार को उजड़ने से बचाएगा। लेकिन किशोर मेहता ने अब तक जो गड्ढा खोदा था, क्या वो अपने परिवार को बचा पाएंगे इसमें गिरने से? आइए देखते हैं। देख, तू मुझे ऐसी फोटोज और ला के देते रहना और मैं तुझे ऐसी फोटोज देता रहूं। अरे सर, आप टेंशन मत लो। ये समझो कि आपकी बहू गई, पर सर एक बात है, मेरे एक दोस्त का दोस्त था, उसका किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर था और उस लफड़े में उसकी बीवी भी साथ में थी। अब ये उनके बीच में क्या चक्कर था, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। चलता हूं। मेरे एक दोस्त का दोस्त था, उसका किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर था और उस लफड़े में उसकी बीवी भी साथ में थी। अरे बहू, कितना काम करेगी बेटा, जरा सांस भी ले लिया कर।
और सुन, तेरे ससुर जी खड़ूस जरूर है लेकिन दिल के बुरे नहीं है। उनका दिल जीतने की कोशिश कर, कभी कभी उनका पैर छू लिया कर। मैं इतने सालों से रहती हूँ उनके साथ में, मैं उनको समझ गई हूँ, तू भी समझ जाएगी एक दिन। और सुन, तुझे कभी बाहर जाना होगा ना तो मुझसे पूछ के जाना और टाइम का ख्याल रखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ? जी। आपको पता है बहू ने आज अपने हाथों से हलवा बनाया है। अरे बहू, हलवा लेके आना अपने ससुर जी के लिए। जी। तुमने खाया? क्या बनाई हो? किससे सीखा? किससे सीखेगी? अपनी माँ से सीखी होगी। तुमसे पूछा किसी ने? हैं? अच्छा एक काम करो, थोड़ा प्रकाश के यहाँ भी ले जा भाई, वो लोग इतना कुछ बना के भेजते हैं। जी। निर्मला, अरे मुझे चादर तो ठीक करने दो। चादर वाला छोड़ो, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। ये चादर वादर ना तुम कहीं और ठीक करो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने बहुत सोचा, तुम इस घर में बंद सी गई हो, ना कहीं आ सकती हो ना कहीं जा सकती हो। अब ना तुम अलग रहे। मैंने एक फ्लैट देख लिया है और तुम ब्रोकर को अमाउंट देके भी आ रहा हूँ। तुम ना टोकन मनी वापस लेकर आ जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम पापा की बंदिश है और सब। पापा अकड़ू जरूर हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनका दिल जीत लूंगी। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन अब ऊपर नीचे तो होता रहता है ना परिवार में। योगेश। हाँ पापा। बेटा तुझे अभी जबलपुर निकलना होगा। लेकिन इतनी रात में क्यों? मैं ना बहुत बड़े कर्ज में फंस गया हूँ और महाजन बोल रहा है कि बिना किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स के मुझे पैसे नहीं देगा। अब ये घर तो तेरा और बहू का है ना, तो मुझे अपना गोडाउन और दुकान बचाने के लिए वो जबलपुर की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ना, उसके पेपर्स रखने होंगे। पापा ये नेक्स्ट वीक नहीं हो सकता है क्या? कल सुबह वो महाजन अपने गुंडे लेके गोदाम पे आ जाएगा, तो क्या जवाब दूंगा मैं उसको? और तू तो कल रात तक लौट ही आएगा ना। पापा आप फिक्र मत करो, मैं भी निकलता हूँ। एक काम करो, मेरे ससुराल में किराएदार बनकर आ जाओ। फिर योगेश के पापा को पता चल गया तो? पापा जी तुम्हें मुंह भी दी थी। स्ट्रेस किस बात की? मैंने सुजाता को नींद की दवा देकर सुला दिया। कहती हूँ आज रात आप इधर ही रहिए, सुबह होते ही चली जाइए। वैसे अंकल सो गए क्या? अरे इसलिए तो आप आए, मम्मी जी पापा जी दोनों सोए हुए हैं।
योगेश घर पर है नहीं, अकेले मुझे नींद नहीं आ रही। तो तुम्हें कौन सा हम सोने देंगे? परफेक्ट। तुम सब भ्रष्ट हो, भ्रष्ट। तुम्हारा यही अंजाम होना था। ये क्या किया आपने? हमेशा पागल बने रहते हैं आप। कभी एक बात मन में आ जाती है, उसी को पकड़ के लेके चलते रहते हैं आप। अपने जिद और अहंकार के सामने मुझे भी कभी नहीं बोलने दिया आपने। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे देख लिया आपका जिद का। अब निर्मला के घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? हाँ तो बता देंगे उसके घर वालों को कि वो हमारे किराएदार के साथ नाजायज संबंध बना रही। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपके मन का बहस है। अरे मन में ऐसी कुछ बात आई तो अब हमसे बात कर लेते, निर्मला से बात कर लेते, या योगेश से बात कर लेते। मारने की क्या जरूरत थी? किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है क्या? सब अंधे अंधे। जो कुछ मैंने देखा है तुम में से किसी ने नहीं देखा है। चला गया से। ये क्या कर दिया आपने? अरे सर जी, आपकी बहू और आपका किराएदार फिर से पार्क में बैठे हैं। हाँ सर, आप कहें तो फोटो लेकर आऊं। बस आप पैसे तैयार रखिए। हेलो हेलो। सर, मैंने 3 बेकसूर लोगों को जान से मार दिया। शक एक दीमक है जो किशोर मेहता जैसे ताकतवर से ताकतवर इंसान को भी भीतर से खोखला कर देता है। शक एक मानसिक रोग है जिसके शिकार किशोर मेहता थे। शक ने केवल एक इंसान को ही नहीं बर्बाद किया, उसने एक हंसता खेलता परिवार भी उजाड़ कर रख दिया। किशोर मेहता को अपने बेटे को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था जिसने उसे अपनी बहू पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। यह भी एक तरह की मानसिक बीमारी है। कोई आदमी सुंदर मन से होता है तो कोई तन से, पर आंख पर जब शक की पट्टी बनती है तो सच्चाई नहीं दिखाई देती और उसका नतीजा होता है अपने ही हाथों से अपने परिवार का नाश। किशोर मेहता ने यही किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही है ऐसे अपराधों की परिणति। इसी के साथ आज के इस अध्याय में मैं आपसे विदा लेता हूं। याद रखिए, जुर्म का हाथ एक होता है लेकिन मदद के हजारों। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, क्योंकि अब डरना नहीं है, मिटाना है।